नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 ये पढ़ने वाले हैं, जिसका शीर्षक है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। ठीक है। चैप्टर को पढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग बिफोर यू रीड पढ़ेंगे। थिंक ऑफ द वर्ड्स लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस, सर्विस। ठीक है। कुछ वर्ड है जिनके बारे में ज़रा एक बार सोचिए। लॉयल्टी मीन्स निष्ठावान के बारे में, ड्यूटी आपका कार्यभार के बारे में, रेस्पेक्ट आदर सम्मान के बारे में एक बार सोचिए, बलिदान के बारे में एक बार सोचिए और सेवा के बारे में सोचिए। हुज पिक्चर्स कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज। जब इन सारे शब्दों के बारे में आप सोचते हैं तो आपके दिमाग में किन का पिक्चर बनता है? डेफिनेटली अ सोल्जर। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। एक किसका पिक्चर बनेगा आपके दिमाग में? सोल्जर्स का पिक्चर बनेगा, क्योंकि ये सभी गुण लॉयल्टी, ड्यूटी, रिस्पेक्ट, सेक्रीफाइस एंड सर्विस, दिज ऑल कैरेक्टर्स आर फाउंड इन अ सोल्जर ओनली। ओके, वी शुड रेस्पेक्ट देम। हमें उनकी आदर सम्मान करनी चाहिए। इट इज़ बिकॉज अ सोल्जर अवेक समवेयर एज फार एज सियाचिन दैट वी आर एबल टू स्लीप पीसफुली इन आवर हाउसेज। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्जर जो है सियाचिन में जग रहा होता है, तभी हम लोग आराम से घरों में सो पाते हैं। वट इज़ इट लाइक टू बी पोस्टेड एट अ प्लेस वेयर टेम्परेचर इज एज लो एज -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे बड़ा ठीक है बात और क्या होगा सोल्जर्स के लिए, जिन सोल्जर को ठीक है -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे रहना पड़ता होगा। ठीक है, सियाचिन का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऐसे जगहों पर सोल्जर्स को रहना पड़ता है, सरवाइव करना पड़ता है। सोच के देखिए कि कितना कठिन होता होगा। ठीक है, रीड टू फाइंड इट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, इस कहानी को पढ़ेंगे और खुद पता लगाइए कि सियाचिन का कैसा माहौल होता है और हमारे देश के जो सोल्जर्स हैं वो कैसे वहाँ पर सरवाइव करते हैं। ये जो पिक्चर है ये सियाचिन ग्लेशियर का ही दिखाया गया है, सियाचिन माउंटेन का दिखाया गया है। ठीक है, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। द नेम सियाचिन रेफर्स टू अ लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेज। ठीक है, सियाचिन का अर्थ ही होता है ठीक है ऐसा कोई जगह जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गुलाब पाया जाता हो। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट वाइडली फाउंड इन द रीजन, एंड चुन रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस। ओके, सिया जो है, सिया वर्ड का अर्थ होता है वाइल्ड रोजेज, गुलाब, और चुन का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। ठीक है, ये एक बाल्टी लैंग्वेज है जो खास करके कश्मीर में बोली जाती है। सियाचिन शब्द का इस्तेमाल सियाचिन में होता है क्योंकि यह एक बाल्टी शब्द है जिसका अर्थ होता है ठीक है ऐसा कोई जगह जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गुलाब का फूल पाया जाता हो, दैट इज कॉल्ड सियाचिन। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द सेवियर क्लाइमेट द वर्ड सियाचिन आयरनिकली मीन्स द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। ठीक है, इतने तापमान होने के बावजूद भी सियाचिन का अर्थ होता है वाइल्ड रोजेज का प्लेस, जंगली गुलाबों का जगह। इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5753 मीटर, दैट इज 18,875 फीट अबव सी लेवल, एंड इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयाज। यह जो है धरती से सी लेवल से, समुद्र का लेवल से 5,753 मीटर ऊपर है, या यूं कहिए 18,875 फीट सी लेवल से ऊपर है। और ये जो है ट्रांस हिमालय का काराकोरम रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स। ये उस जगह पर है, पूर्वी पूर्वी उत्तर में ये जगह लोकेटेड है जहाँ पर हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यानी कि LOC है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उस रेखा को LOC कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन फॉर डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972। ये जो वर्ड है लाइन ऑफ कंट्रोल कब से आया है? 1972 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर को लेकर युद्ध हुई थी और समझौता हुआ था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और इसके इस पार कश्मीर है, और कश्मीर है और इस पार पाकिस्तान है। द लैंड ऑन वन साइड इज कंट्रोल बाय इंडिया एंड अदर साइड बाय पाकिस्तान। ठीक है, इसका एक जो जगह है लाइन ऑफ कंट्रोल के, एक तरफ को पाकिस्तान कंट्रोल करता है और दूसरी तरफ को भारत कंट्रोल करता है। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम अथॉरिटी ओवर द इंटायर सियाचिन रीजन,
भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरे सियाचिन पे अपना कब्जा, अपना अधिकार दिखाना चाहता है। भारत कहता है सियाचिन पूरा मेरा है और पाकिस्तान कहता है सियाचिन पूरा मेरा है। लेकिन 1984 और 1999 के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में फ्रीक्वेंट फाइटिंग हुआ। मीन्स थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में कई बार फाइट हुए, युद्ध हुए। ठीक है, और इस बात को लेकर के सियाचिन हमारा है और सियाचिन हमारा है, इस बात को लेकर के कई बार युद्ध हुए। सियाचिन ग्लेशियर विथ ऑल मेजर पासेस इज कंट्री currently under the administration of India since 1984 and forms a part of the Leh district of Ladakh while Pakistan controls the region of West Saltoro Ridge। ठीक है, 1984 से फिलहाल अभी जो है जितने भी मुख्य पासेस हैं, ठीक है, वो भारत के अधिकार में ही है सियाचिन का। पासेस मीन्स होता है पहाड़ों को काट के जो रास्ते बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पासेस। ठीक है, तो 1984 से सियाचिन का जो अधिकार है वो अभी फ़िलहाल भारत के हाथ में है। ठीक है, और उसके जो वेस्ट साइड हैं, सियाचिन का जो वेस्ट पार्ट है जिसको हम लोग साल्टोरो रीज कहते हैं, वो फ़िलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, इंडिया हैज़ ऑल्सो बिल्ड द वर्ल्ड्स हाइएस्ट हेलीपैड ऑन दिस ग्लेशियर कॉल्ड सोनम। ठीक है, विच इज़ 20,000 फीट अबव द सी लेवल। ठीक है, भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड जो है वो सियाचिन ग्लेशियर पे ही बनाया है। ठीक है, जिसका नाम सोनम रखा गया है, जो समुद्र के लेवल से 21,000 फीट ऊपर पे है। इन 1984 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत, अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट गेव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, 1984 में भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मेघदूत। ठीक है, इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत जो है उसे पूरे सियाचिन रेंज पे कंट्रोल करता है या मैनेजमेंट करता है मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा। ठीक है, अंडर ऑपरेशंस मेघदूत इंडियन ट्रूप्स took prior action and the command regiment of the Indian Army as well as the Indian Air Force went into the glacier just a day before Pakistan's operation Ababil to occupy most of the dominant heights of Saltoro Ridge। ठीक है, भारत का जो आर्मी है वो जस्ट एक दिन बिफोर, ठीक है, आबाबिल पाकिस्तान का एक मिलिट्री ऑपरेशन था जिसके माध्यम से उन्होंने सोल्टोरो रीज को अपने कंट्रोल में लिया था और सियाचिन पे भी कंट्रोल करना चाह रहा था। ठीक है, लेकिन उससे एक दिन पहले ही भारत का जो ऑपरेशन था मेघदूत, ठीक है, उनके माध्यम से भारत के जो सैनिक थे उन्होंने सियाचिन पे कब्जा कर लिया और तब से भारत जो है तो सियाचिन के कंट्रोल में है। नहीं तो सियाचिन भी जो है हमारे हाथों से निकल जाता और शायद वो पाकिस्तान के हाथ में चला जाता। Not all soldiers die here of enemy action. Some die because of blood clot in the lungs caused by the thin air on the high mountains। ठीक है, यहाँ पे जितने भी सैनिक हैं सब के सब जो है सो दुश्मनों के द्वारा ही नहीं मारे जाते। कुछ तो ऐसे भी हैं जो बहुत अधिक ठंड होने के कारण, खून जम जाने के कारण, लंग्स में खून जम जाने के कारण जो है सो मौत हो जाती है। ऑन एन एवरेज 1 इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक है, सियाचिन में हर दिन, एवरी अदर डे, एक दिन छोड़कर एक दिन या हर दिन जो है सो लगभग एक सोल्जर की मौत हो जाती है क्योंकि वहाँ का बहुत खतरनाक मौसम के कारण, वहाँ का बहुत खतरनाक ठंड के कारण। द सोल्जर्स कॉल इट जनरल ग्लेशियर। भारत के जो सैनिक हैं वो उनको जनरल ग्लेशियर कहते हैं, सियाचिन ग्लेशियर को। द जनरल्स कॉल इट अ प्रेस्टिजियस इशू। ठीक है, और जो जनरल है वो इनको एक बहुत महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। They sacrifice their lives because they love their country and want to keep her borders intact। ठीक है, और ये भारत के जो सैनिक हैं ये बलिदानी इसलिए देते हैं क्योंकि वो भारत को सुरक्षित रखना चाहते हैं। The soldiers gathered around the funeral pyre of the comrade on the banks of the frozen Nubra river is a familiar sight। ठीक है, नुब्रा रिवर जो है वहाँ पे एक फ्रोजन रिवर है। फ्रोजन मीन्स जमा हुआ एक नदी है। उस नदी के किनारे ही सोल्जर्स जमा होते हैं और जो सोल्जर्स वहाँ पे मर जाते हैं काफ़ी ठंड के कारण से, सेक्रीफाइस जो अपनी बलिदानी दे देते हैं, उनको उस नदी के किनारे जो है वो उनका जो है सो बॉडी को, डेड बॉडी को जलाया जाता है। वहीं पे सारे सैनिक जमा होते हैं। फाइटिंग बैक through icy winds and flags that sting the face like thorns, they come to pay their last respects to one of the Siachen warriors। इतने अधिक ठंड में भी भारतीय सैनिक शहीद सैनिक को लास्ट रेस्पेक्ट देने के लिए नुब्रा रिवर के पास
जमा होते हैं। डेली एग्जिस्टेंस हियर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर्स कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। यहाँ पे इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब होता है कि अगले 15 सालों तक लगभग फिर दूसरा कोई सैनिक को नहीं भेजा जाता है। ऑफ एवरी 2 men सेंट अप 1 इज कैजुअलिटी, ठीक है, हर एक 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। द मैन ग्लेशियर एंड इट्स 7 ब्रांचेस फेस ब्लिजार्ड्स विथ स्पीड ऑफ अप टू 150 नॉट्स नियरली 300 किलोमीटर पर आवर दैट कैन ब्लो ऑफ अ मैन, ठीक है। वहाँ पे लगभग ग्लेशियर के ऊपर में, सियाचिन के ऊपर में लगभग जो है सो ठंड हवा, बहुत ज़्यादा ठंड हवा इतनी तेज़ चलती है, लगभग 300 किलोमीटर रफ्तार पर आवर की रफ्तार से हवा चलती है, जो एक आदमी को भी उड़ा करके ले जा सकता है। उस ऐसे कड़क ठंड में भी भारतीय सोल्जर्स वहाँ पे डटे रहते हैं। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री बिलोज फ्रीजिंग पॉइंट, द लोवेस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज़ बीन -14 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ का तापमान लगभग -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अभी तक सबसे अधिक कम तापमान जो वहाँ पे हुआ है वो -45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। एडेड टू दिस द विंड चिल फैक्टर WCF इन द रीजन हैज़ प्रूव्ड फैटल। वहाँ का जो विंड चिल फैक्टर है वो बिल्कुल फैटल प्रूफ किया गया है, मीन्स एकदम मरणशील, लोगों को मार सकता है, इतना ख़राब कंडीशन वहाँ का है विंड चिल फैक्टर का। द शेल्टर एंड क्लॉथिंग गिवन टू द जवान्स इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम WCF ऑफ अप टू 100, ठीक है। वहाँ पे जो जवान है, जो सैनिक हैं, उनको ऐसा कपड़ा दिया गया है जो विंड चिल फैक्टर लगभग 800 तक का विंड चिल फैक्टर को ये लोग जो है सो झेल सकता है, ऐसा कपड़ा उनको प्रोवाइड किया जाता है। बट द एवरेज WCF इन विंटर इज अराउंड 1400 व्हेन एनी एक्सपोज्ड फ्लेश विल फ्रीज विद इन मिनट्स, ठीक है। लेकिन वहाँ का विंड चिल फैक्टर इतना ख़राब हो जाता है कि 1400 तक चला जाता है, जबकि इनके पास जो कपड़े होते हैं वो 800 तक ही विंड चिल फैक्टर को सहन कर सकते हैं। बाकी 600 जो इतना अधिक होता है उनको भी वहाँ पर सहन करना पड़ता है। इतना अधिक ठंड पड़ता है कि अगर कोई फ्लेश हो, किसी चीज़ का मांस हो, तो कुछ मिनट के अंदर ही जम जाते हैं। इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट नॉर्मल लाइफ इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीजेज सॉलिड, onions need to be cut, eggs become like rocks and cannot even be broken, and most toothpastes except gels cannot be squeezed out. Chocolates become as hard as a steel plate and if you bite them you could break your teeth, ठीक है। वहाँ का कंडीशन इतना ख़राब हो जाता है कि नॉर्मल लाइफ जीना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। लगभग सब कुछ जम जाता है, प्याज को काटा जाता है, ठीक है, अंडे को जो है सो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह बन जाते हैं अंडे, ठीक है। एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन, उनको फोड़ना भी कठिन हो जाता है। और टूथपेस्ट तो बिल्कुल जम जाता है, उनको टूथपेस्ट से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल होता है, एक जेल को छोड़ करके। कुछ चॉकलेट जो होते हैं वो इतना हार्ड हो जाते हैं जस्ट लाइक स्टील का प्लेट की तरह हो जाते हैं, और अगर आप उसको दांतों से तोड़ेंगे तो आपके दांत भी टूट सकते हैं। मेटल एंड ह्यूमन स्किन बिकेम सो चिल्ड that when a jawan tries to load his gun the bullets stick to his gloveless hand, ठीक है। वहाँ पे जो मेटल्स होते हैं और उनका मनुष्य का जो बॉडी होता है इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि जब वो बिना ग्लव्स का अगर बंदूक में, ठीक है, बुलेट को लोड भी करना चाहते हैं तो हाथों में ही चिपक जाता है, ठीक है। इफ़ ही ट्राइज टू टेक देम ऑफ द स्किन विल ऑल्सो पील ऑफ, और अगर उसे वो रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हाथ ऐसा लगता है कि चमड़ी उनके साथ उतर जाएगा। एक्सेप्ट फॉर रम एंड केरोसिन एवरीथिंग इज़ फ्रोजन सॉलिड, ठीक है। वहाँ पे रम को छोड़ करके, रम एक पेय पदार्थ होता है, ठीक है, और केरोसिन को छोड़ करके वहाँ पे सब कुछ जम जाता है। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट्स, यहाँ तक कि पूरे कपड़े ढक करके, पूरे से बॉडी को ढक करके पहनने के बावजूद भी लोग वहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा बाहर खड़े नहीं हो सकते हैं। वन बिग चैलेंज इज़ टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन, और ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है भारतीय जवान के लिए वो है उनको मेंटली वहाँ पर फिट रखना। व्हेन अ सोल्जर गेट्स अ कॉल टू ज्वाइन द ग्लेशियर कैंप ही बाथ्स एंड सेव्स नोइंग दैट ही विल नॉट बी इन अ कंडीशन टू डू सो फॉर द नेक्स्ट 3 months, ठीक है। जब किसी सोल्जर को बुलावा आता है सियाचिन ग्लेशियर पे जाने के लिए तो वो नहाता है, अपने दाढ़ी बाल बनाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगला 3 महीने तक उन्हें नहाने का और बाल दाढ़ी बनाने का मौका नहीं मिलने वाला। मैनी राइट लॉन्ग लेटर्स होम
बीइंग अनसर्टेन व्हेन दे मे बी एबल टू डू सो नेक्स्ट। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो वहाँ से पत्र लिखते हैं अपने घरों वालों को, क्योंकि वहाँ से वो दोबारा वापस फिर आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, इनकी कोई गारंटी नहीं होती है। देन दे पैक दियर रक्सेक्स विथ वार्म क्लॉथ्स, अ स्लीपिंग बैग, फोटोग्राफ्स, टॉयलेटरीज एंड ऑल इट्स इम्पॉर्टेंट्स, केरोसिन स्टोव। ठीक है, और उसके बाद ही जो है सो वो अपना गर्म कपड़ा, स्लीपिंग बैग और फोटोग्राफ्स वगैरह, टॉयलेटरीज वगैरह पैक करते हैं सियाचिन पे जाने के लिए। द स्टव इज़ यूज फॉर कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग अ स्नो फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग अ वाश। ठीक है, स्टोव का इस्तेमाल वहाँ पे होता है पानी को गर्म करके पीने के लिए, या पानी को पिघला करके पीने के लिए। ठीक है, और कपड़ों को धोने के लिए। ऑन 3 फरवरी 2016 एन एवलांच हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर रीजन, ट्रैपिंग 10 सोल्जर्स अंडर डीप स्नो। 3 फरवरी 2016 को एक बार जो है एक एवलांच हिट किया था इंडियन मिलिट्री कैंप को, ठीक है, सियाचिन में, जिसमें लगभग 10 सोल्जर दब गए थे। ठीक है, एवलांच मीन्स होता है बर्फ का फिसल के गिरना। लांस नायक हनुमंथप्पा कोप्पड़, ऑन एन इंडियन सोल्जर विथ द मद्रास रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, सर्वाइव द मैसिव एवलांच। लेकिन इस एवलांच में एक हनुमंथप्पा कोप्पड़ थे, वो लांस नायक थे, वो इसमें सर्वाइव कर गए थे। बाकी 9 लोगों की तो मौत हो चुकी थी। ही वॉज फाउंड ड्यूरिंग पोस्ट डिजास्टर एवलांच रेस्क्यू ऑपरेशंस। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इनको जो है सो खोजा गया था। 6 दिन के बाद ये मिले थे। ठीक है, जो घटना घटी थी 2016 3 फरवरी को, उसके बाद यानी कि 9 फरवरी को ये मिले थे। ठीक है, ही वाज रेस्क्यूड फ्रॉम 35 फीट beneath द स्नो इन -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। वो जो है 35 फीट नीचे मिले थे -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। 9 अदर पर्सनल एट द पोस्ट डाइड इन द इंसिडेंट। इसमें से जो है सो 9 तो पहले ही मर चुके थे। कोपर ऑल्सो कुडेंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर। लेकिन इनका बहुत सारा ऑर्गन फेल हो चुका था, इस कारण से ये भी लंबे समय तक नहीं जी पाए थे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद ही ये मर गए। एवलांच एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन सियाचिन। एवलांच या और वहाँ का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये वहाँ का मुख्य रीजन है लोगों को मौत के घाट उतारने का। Over 870 soldiers have lost their lives in the recent past due to extreme climate conditions and environmental factor। वहाँ का बहुत अत्यधिक खराब मौसम और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण अभी तक लगभग 870 से भी ज़्यादा सोल्जर्स मर चुके हैं। डिस्पाइट सच चैलेंज एंड हार्डशिप्स, आवर आर्मी मैन आर ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन एंड मेक आवर कंट्री फील सेफ एंड सिक्योर ऑल द टाइम। इतने बुरे मौसम के बाद, इतने ख़राब चैलेंज और हार्डशिप्स के बाद भी हमारे देश के जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो वहाँ पे डटे हुए हैं ताकि देश को सुरक्षित रखा जा सके हर समय दुश्मनों से। ठीक है।